बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने अभी रिसेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद का मार्च और एहतजाज की कॉल थी, अभी वो एहतजाज की कॉल ऑफ नहीं हुई है। अभी तक भी कुछ रहनुमा कह रहे हैं हमारा एहतजाज अभी जारी है। दो कि इस्लामाबाद की सड़कें क्लियर कर दी गई हैं, कंटेनर हटा लिए गए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले, कोई घंटा डेढ़ पहले, सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर से असेंबली में नमूदार हुए। तमाम टेलीविजन चैनल्स ने लाइव कट किया और उन्होंने फिर एक धमकी दे दी कि जनाब अगर आईजी इस्लामाबाद को नहीं हटाया जाता तो मैं एक दफा फिर से इस्लामाबाद पर धावा बोल दूंगा। आई वंडर कि भी पिछला एहतजाज जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। और साथ ही साथ चले तो गुड थिंग इज कि एक चीज को उन्होंने टेकअप किया कि जनाब जितने कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं हम उनकी रिहाई के लिए उनको मुआवनत फराहम करेंगे एंड ऑल दैट। सेकेंडली, कुछ लग रहा है इस्लामाबाद की हवा में लग रहा है कि आईनी तरामीम के मुसव्वदे शेयर किए जा रहे हैं। JUIF का भी रेडी है। इन अ डे और टू मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकी सियासी जमातों से शेयर करेंगे। और कल हमारे शो के अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जनाब पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमको मिल चुका हुआ है। सो बज़ाहिर लग ये रहा है कि कल की मुलाकातें जो थी उसके बाद कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई मामलात आगे चल पड़े हैं व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और तीसरी बड़ी खबर मेरे नज़दीक आज की ये थी कि जहां पर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर पॉजिटिव थी कि कुछ अच्छे फैसले होने जा रहे हैं डेज टू कम, उन अच्छे फैसलों में से एक था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और बानी PTI के ऊपर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की आज फिर FIR दे दी गई और 500 नामालूम अफराद को भी इस FIR के अंदर रखा गया। एनीवेज, इसी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। शिजरा मनसब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। फैसल साहब, अभी पिछला एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ, एक दफा फिर से सीएम केपी के कह रहे हैं कि जनाब IG को नहीं हटाया तो फिर से धावा बोलेंगे। प्रॉब्लम IG का है या वो हुकूमत है कि जिसके कहने के ऊपर ये एहतजाज रोका गया, गिरफ्तारियां हुई? तो डायरेक्टली टारगेट IG इस्लामाबाद क्यों है सर? देखिए, IG इस्लामाबाद क्योंकि उन्होंने KP हाउस पे धावा बोला है और उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के साथ जिसकी कमांड जो है वो कर रहे थे और उन्होंने KP हाउस में तोड़ फोड़ की है। तो अली अमीन जो है रिप्रेजेंटेटिव है KP के और वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, आज़ाद नहीं है। और उन्होंने जाके और ऑब्वियसली वो लोगों की जो वहाँ पे विम्स हैं, जो गुस्सा है, उसको रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। तो IG जो है ये पहले लाहौर में भी इनके कारनामे जो है वो सबको पता, और अब यहाँ पे इस्लामाबाद में जब से आए हैं तो इनके मामलात जो इस्लामाबाद पुलिस है वो तो बेलगाम घोड़े की तरह है। और जहाँ पे वकला के ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे और दहशतगर्दी की जो ये तोहफा था नवाज शरीफ साहब का दहशतगर्दी एक्ट, ये तो मजाक बना कर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि दहशतगर्दी जो है वो इन मामलात पे नहीं लग सकती, सिर्फ उन मामलात पे लग सकती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लक हों या उसकी पूरा क्राइटेरिया। I'm sorry फैसल साहब, I'm sorry I'm cutting you है, लेकिन यहाँ पर जिनके हुक्म के ऊपर एक्ट अपॉन कर रहे थे IG इस्लामाबाद, वजारत दाखिला है, मोहसिन नकवी साहब हैं और फैक्टर्स है, किसी का नाम नहीं लिया और सारा गुस्सा ही IG इस्लामाबाद के ऊपर निकल रहा है। क्या वहां पर नाम लेने की इजाजत नहीं है? पर जलते हैं वहां पर? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, अगर वजीर दाखिला किसी को गैर कानूनी काम करने का कहता है या वज़ीर आज़म कहता है या कोई और भी कहता है, तो ये लॉ ये है कि जो मुलाजिम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वो है, तो वो उस इलीगल कमांड को या इलीगल जो डायरेक्शन है उसको एक्ट अपॉन करने से इनकार करेगा। तो ये जिम्मेदारी जो है वो तो डेफिनेटली IG इस्लामाबाद की बनती है। लेकिन आई एग्री विद यू कि जिन्होंने अहकामात दिए हैं, जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो दूसरे हैं, वज़ीर दाखिला ही थे, बाकी नून लीग के तो कोई बंदा उनके नजदीक था ही नहीं, कोई ना पीपल्स पार्टी का, वो तो अकेले ही लगे हुए थे। तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है सारी बात के। इसमें पॉलिटिकली रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत और लॉ के तहत IG इस्लामाबाद विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्शंस। शिजरा साहिबा, अभी पिछला एहतजाज खत्म नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कॉल ऑफ ऑफिशियली कहीं पर नहीं किया गया और अगले एहतजाज और अगले धावे की आज धमकी आ गई आप लोगों के लिए इस्लामाबाद पे। इनका तो यही रहा है ना, ये आज पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान के नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। 2014 में जिस वक्त के चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था उस वक्त धरना हुआ और हमारा CPEC का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हो रही थी वो डिले हो गई। उसके बाद से आप देख लें, IMF को खत लिखना कि यहाँ से आप अपना लोन ना दें, दुनिया में जाके पाकिस्तान की बदनामी करना, कहना कि पाकिस्तान में सिर्फ करप्ट लोग रहते हैं, IMF की डील को तोड़ देना। और आज जबकि बहुत इंपॉर्टेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो बहुत बड़ा हमारे लिए
एजाज की भी बात है और बहुत अच्छी बात है, तब इन्होंने अपने एहतजाज जारी कर दिए। और आज आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि इनके एहतजाज की वजह से जिस तरीके से जिंदगी मफलूज होती है, जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती है, उसका रोजाना की बुनियाद पे 190 बिलियन रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा। तो जहां पे एक तरफ पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, जहां पे हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, मूडी और फिच जैसे इदारों ने हमें बेहतर रेटिंग दी है, जहां पे कि इन्वेस्टमेंट अब आ रही है और हमारा इन्फ्लेशन कम हो रही है, वहां पे दूसरी तरफ ये अपने बार बार एहतजाज करके, और आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब की साहब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए, बात वो करनी चाहिए जो अवाम की हो। ये एहतजाज किस चीज के लिए कर रहे हैं, और एहतजाज क्या आपके और मेरे मुल्क का आइन किसी भी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं देता। उन्होंने इस्लामाबाद में इजाजत मांगी, आपने संगजानी में दे दी। उन्होंने लाहौर में मांगी, हाईकोर्ट तक गए, आपने उठाकर वो रिंग रोड के ऊपर एंड में फेंक दिया। थर्डली, अगर वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना चाहते थे, एक कोई स्पॉट दे दिया जाता, वहां पर बताया जाता कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, आइए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाइए, यू हैव टू गो बैक, एंड ऑफ द स्टोरी। जब रिट रियासत या गवर्नमेंट इस लेवल पे जाएगी तो फिर ऑब्वियसली एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, तो लोग एंड में यही होएगा जो हुआ। फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, जलसों और जुलूसों की भी इजाजत होती है। हमने इनको जलसों की इजाजत दी, इन्होंने जितनी दफा इनको इजाजत दी, इन्होंने तमाम पॉइंट्स की जो इन्होंने खुद एग्रीमेंट की थी, जो इनको पॉइंट्स देंगे, उनकी खिलाफ वर्जी की। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज सुबह भी मैं इसको फॉलो कर रहा था कि बानी पीटीआई की बहनें, उनका रिमांड एक्सटेंड होता जा रहा है, और मैंने सुना है कि बाकी जो कारकुनान अरेस्ट हुए थे वो सारे जुडिशियल हो गए, उनके तो आगे जमानतों का प्रोसेस भी आई थिंक चल रहा है अब। जी ऐसा ही है, और दोनों बहनों को जो है वो सिर्फ सजा मिल रही है इमरान खान की बहनें होने की, और आज जिस तरह के उनके ऊपर भी एंटी टेररिज्म के पर्चे हैं या जिस किस्म के इल्जाम उन पर लगाए गए हैं। देखिए, बात यह है कि राय साहब, ये हुकूमत जो है ये बौखलाई हुई है, और ये इसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। ये बात करते हैं कि जी किसी को एहतजाज का हक नहीं देना, आपने जो सील किए, ये IMF की बात कह रही है मेरी बहन, तो ये अपने वज़ीर खजाना की स्टेटमेंट चेक करें। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन मिली मुझे KP से मिली, इनके वज़ीर खजाना ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने IMF की डील कराने में KP का सूबा जो है वो सबसे एक्टिव था। उसकी वजह यह है कि PTI वाहिद वफाकी जमात है, और वो वही एक पाकिस्तान के 4 सूबों में और 5वें आजाद कश्मीर में जो एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किसी को पसंद आती है बात या नहीं पसंद आती है, जो अभी तक जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, और इसी वजह से जब भी जेल में भी से भी कॉल आती है तो ये पैनिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संगजानी का अपने जलसा का, अगर ये जलसे जुलूसों की इजाजत देते, आपने बिल्कुल सही, आजादी यहाँ पे मार्च होता है या परेड ग्राउंड दे देते, या 9 हो जाता, या डी चौक में, या किसी जगह आके पीसफुल प्रोटेस्ट करा के चले जाते। तो संगजानी पे जो आप मुझे ये बताएं कि वहां पे हम लोगों के ऊपर भी पर्चे हुए हैं, हमारे बताइए कि उसमें क्या लेना देना किसी का भी नहीं था। और जिन लोगों को आपने पसंद नहीं आते, आप FIR निकालें, 200-250 FIR जो ATC की हैं, उनमें मजमून भी एक है, सिर्फ वो नाम बदलते हैं और पार्टीज के नाम बदल के बाकी सारा कुछ वो लिख देते हैं। और ये एक पैटर्न जो है वो चल रहा है कि एक सियासी जमात को, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वफाक की अलामत है, उसको जो है ये टारगेट करे, और उसको जो है बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो क्रश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी सूरत भी नहीं होगी। ये जो धरना है या एहतजाज है, उसको हैंडल करना जो पॉलिटिकली, ये तो गवर्नमेंट गिविंग एंड पे होती है ना सर। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि इसको अच्छी तरह से हैंडल करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो खुद भी फस्ताई हरकतें करे, यानी आप कंटेनर खड़े करें एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी, और खंदके खोद दें अपना, उसके ऊपर मोटरवे पे एक गाड़ी गिर गई, पूरा खानदान जो है तबाह हो गया, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? तो बात यह है कि ये चीजें जो है, इल्जामात लगाते ना आसान है, लेकिन उन इल्जामात में कोई सदाकत भी होती है। ये बातें तो जो ये करते हैं, ये तो एक आम रूटीन की एक पट्टी है, वो पढ़ाई हुई है ना। आप मुझे बताएं कि 2022 से ये हुकूमत में है, तो चाइनीज प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए? चाइनीज प्रेसिडेंट इस तरह से नहीं आए, ये 2014 से बात शुरू करते हैं। 2022 के बाद जो अवाम के ऊपर इन्होंने उनका कचूमर निकाला, जो महंगाई का सैलाब लेके आए, और
अपनी सिर्फ ये है इनकी किस्मतें बदली हैं, जिंदगियां बदली हैं। खिजरा साहिबा, इसमें एक बीइंग अ लेडी आई एक्सपेक्ट कि इस पे आप आई थिंक हम सबको सेकंड करेंगी। बानी पीटीआई की बहनें, वो जो फुटेज जब जहां से वो गिरफ्तार हुई है, वो जरा फुटेज देखिए तो दे वर स्टैंडिंग अलोन, बिल्कुल दो खवातीन एक साइड पे रोड के खड़ी हुई हैं एंड दे आर अरेस्टेड फ्रॉम देयर, और उसके बाद उनका रिमांड जिस्मानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक दफा एक दिन का, फिर एक दिन का, और आज 2 दिन का। और बाकी वर्कर्स जो उस सारे प्रोटेस्ट से अरेस्ट हुए थे वो जुडिशियल कर दिए गए, उनके बेल्स का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। डू यू थिंक इट्स जस्ट एनी हाउ कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है कि जस्ट बिकॉज कि वो बानी पीटीआई की बहनें हैं तो अब वो उनको विक्टिमाइज किया जाए उस पर? मैं समझती हूँ कि खवातीन का हमारे मुआशरे में खास मुकाम है, और जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का रात को दरवाजा तोड़ा गया, उनके बेडरूम का, उनको जिस तरीके से अपने बाप के सामने, वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया और उनको बगैर किसी इल्जाम के कितनी देर उनको जेल में रखा गया, वो सारी चीजें भी याद रखनी चाहिए हमें। और कलसूम नवाज शरीफ साहिबा वक्त अपने डेथ बेड पे थी, तो इन लोगों ने क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया कि वो बीमार नहीं है, वो भी एक खातून थी और पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि खवातीन का बिल्कुल ये रखना चाहिए, और अगर किसी ने गलती की हो तो उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा शिजरा साहब, डू यू स्टिल थिंक कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे ही लगा हुआ है या आप लोगों ने कुछ रीगेन किया भी है? अब तो आप देख लें कि पंजाब से इनके लिए निकला है कोई? Nobody came out from Punjab from them, because लोग अवाम समझ रहे हैं कि एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हर तबके के लिए being 110% न्यूट्रल, being 110% न्यूट्रल। हल्फिया, आप लाहौर वाला जो इनका जलसा था, वो तमाम हर्डल्स के बावजूद उसकी फुटेजेस देख के आपको और आइडिया हो जाएगा कि लोग निकले कि नहीं निकले, और वो लीडरलेस जलसा था टू बी ट्रू। वहां पर कोई बड़ा लीडर खिताब नहीं कर रहा था, और एंड यू नो दैट, आई नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मींस वन मैन एंड हु दैट मैन इज बिहाइंड द बार्स। बिल्कुल, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कल्ट है, आप सही कह रहे हैं, एक बंदे का। I never said that's a cult. I never said that. Please don't quote me there. मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं ये कहा कि कल्ट है। लेकिन वन मैन शो अगर है तो वो कल्ट। Well, yes, well, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब means PMLN। शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक नहीं है, you know that, I know that. So just like that, नवाज शरीफ साहब means PMLN। नहीं होती जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह नहीं होती कि एक ही सिर्फ बंदा हो और उसके बाद वो डेलीगेट ही ना करे किसी को पावर्स, और उसके अलावा वो चाहे ही ना कि कोई आगे आए। आप बुजदार के पंजाब को और आज के पंजाब को कंपेयर करें ना कि क्या हालात थे तब और क्या आज। बुजदार साहब वाला बेहतर था। मुझे नहीं पता आपने फुटेज देखी है जलसे की, लेकिन जो मैंने फुटेज देखी है उसमें तो कोई पंजाब का बंदा नहीं निकला, ना ही इनके इस्लामाबाद जलसे के लिए, ना ही कहीं और। पंजाब में बिल्कुल हमने आपको ये गवर्नमेंट में अक्सर होता है कि फुटेजेस आगे पीछे होके पहुंचती हैं, फिल्टर होके पहुंचती हैं, पता नहीं कौन सी टीम्स होती हैं ये जो फिल्टर करके फुटेजेस पहुंचाती है। बट इफ यू वांट, फैसल साहब आपने प्लीज शिजरा साहब को वो फुटेजेस जो हैं दोनों जलसों की वो एक्चुअल रॉ फुटेजेस भिजवानी है प्लीज, ऑन माय रिक्वेस्ट यू हैव टू सेंड दोस फुटेजेस। मैं भिजवा दूंगा, लेकिन वो आप के पास मौजूद है। मेरे पास तो है ही, तो मेरे पे यकीन शायद ना है, लेकिन आपने रॉ फुटेजेस भिजवानी है। आप उस भिजवा दें। और शिजरा साहबा से तो मेरी अपनी बहन से गुजारिश है कि जरा एक जलसा कंटेनर्स के बगैर करने देना। 24 घंटे के नोटिस पे अगर मीनार पाकिस्तान पीटीआई ना भरे तो आप मर्जी करिएगा। और बुजदार साहब का पंजाब बहुत अच्छा। आपने अभी खातून की बात की, आप मेरे इस बात का जवाब दें। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे की चीफ मिनिस्टर जो कि खातून है, उसके बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की उसने, उसको किसी ने भी ऑन नहीं किया, बाद में सबने कंडेम किया। शिजरा साहब देखिए, दैट्स हाउ इट शुड बी ना, उसको कंडेम किया सबने, जो भी जी शऊर थे कंडेम किया लोगों ने। उन्होंने कहा दैट इज रॉन्ग, इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो जहां पे गलत हो रहा है तो उसको इकट्ठे फिर गलत कहते हैं ना, या तो फिर सबको ठीक कर लीजिए, या जहां पर एक जगह गलत हुआ तो फिर बाकी की जगह भी कहिए कि गलत हो रहा है। अरे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मुझे, ब्रेक सारे, एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए।